ओम नमः श्री परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशाय वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। श्रीमद्भागवत के चतुर्थ स्कंध में 23वें अध्याय में महाराज पृथु के पवित्र आख्यान का उपसंहार चल रहा है। पिछले प्रसंग में वानप्रस्थाश्रम में पहुंचकर महाराज की तपश्चर्या और उत्कट भक्ति भावना के प्रभाव से ज्ञान वैराग्य के बल से जीव कोश का उच्छेद करके देह त्याग के प्रसंग में पांच भौतिक शरीर, इंद्रियां, अनुग्राहक देवता सबों का अपने मूल कारण अहं तत्व में विलय कर दिया। अहं तत्व का महत तत्व में, महत तत्व का त्रिगुणात्मिका प्रकृति में, और फिर प्रधान जीव में। जीव तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त है ही, उसमें जो अनुसयित्व आया है, माने प्रकृति के संसर्ग से जो लेप आ गया है, वह जैसे सर्प अपने केचुल को छोड़ देता है तो नित्य शुद्ध बुद्ध हो जाता है, ऐसे ही अनुसय का विलय करके जीव अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो गया। उनके साथ महारानी अर्ची देवी गई हुई थी अपने स्वामी के धर्म व्रत का पूरी तरह से सांगोपांग पालन करती हुई। यद्यपि अत्यंत कोमलांगी थी, किंतु पतिव्रता होने के कारण जो है अपने पति का अनुसरण किया और वहाँ जंगल में रहते हुए उनकी सेवा करते हुए ऋषियों के अनुसार कंदमूल फल का सेवन करते हुए शरीर कृश हो गया। और थोड़े समय के बाद जब महाराज का कलेवर शांत हो गया, वर्म स्वरूप में विलीन हो गए, उनको जब पता चला तो थोड़ा दुख हुआ, रुदन किया। फिर कर्तव्य कर पर दृष्टि डाल करके पर्वत की उस तलहटी में स्वयं चिता की रचना की और देवताओं को नमस्कार किया। अग्नि की 3 परिक्रमा करके उसी में प्रविष्ट हो गई। ये प्रसंग हो गया था, 22 तक हुआ था। आप देखिए, इन कथाओं के मूल में जो दर्शन बताया जा रहा है उस पर जरा अपनी दृष्टि हम डालें। महाभारत के शांति पर्व में जहाँ भीष्म जी युधिष्ठिर आदि पांडवों को यही क्या
तो सारे संसार के ऋषि महर्षि वहां एकत्र हैं, धर्म की चर्चा चल रही है कुरुक्षेत्र में। तो वहां भीष्म जी कहते हैं कि वत्स युधिष्ठिर, याद रखो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और उसके व्याख्यान, भूत पुराण और इतिहास, इन सभी शास्त्रों में सांख्य और योग दर्शन के तत्व ही विविध रूपों में प्रस्तुत किए गए, ये भीष्म जी कहते हैं। वैदिक दर्शन तो बहुत अत्यंत यथार्थ और अकाट्य। तो देखिए यहां आगे प्रसंग आ रहा है कि देवांगनाएं महारानी अर्ची की इस मुक्ति और चर्या को का दर्शन करके अत्यंत गदगद हो गई, प्रसन्न हो गई। इसका मतलब क्या है? इस संसार में जीव जो कर्म क्रियाकलाप करता है उसको संसार के मनुष्य जीव भले न देख पावे, किंतु सूर्य, चंद्रमा, देवता, दिशाएं, आकाश, काल, ये मनुष्य के व्रत को कण कण तक अपनी दृष्टिगत करते रहते हैं, देखते रहते हैं कौन क्या कर रहा है। इसलिए चाहे जितना छिप करके पाप किया जाए उसके फल भोग से कोई जीव बच नहीं सकता। ये वैदिक दर्शन है। तो इसीलिए और देखिए संसार में कोई विलक्षण कर्म करने वाला, जैसे देखिए क्रिकेट के खेल बड़े अखबारों में चलता रहता है, कितने लोग पहुंचते हैं देखने के लिए, और नहीं पहुंच पाते अपना टीवी में देखते हैं। कौतूहल, सब प्रकार के प्रसिद्ध और अप्रसिद्ध, शुभ और अशुभ कर्मों पर दृष्टि स्वयं संसार डालता रहता है। वो जो संसार स्थूलदर्शी है, किंतु देवता तो बृहदारण्यक उपनिषद के 5वें अध्याय में निरूपण किया गया है, जहां देहांतर प्राप्ति का प्रसंग, उत्क्रांति, जीव को देहांतर कैसे प्राप्त होता है इस प्रकरण में वहां कहा गया है कि पंचभूत व्यापक तत्व है। आकाश वायु आदि पंचभूत कोई ऐसी जगह नहीं जहां ये न हो। तो वहां कहा गया है कि जीव जब शरीर छोड़ करके जाता है तो क्या लेके जाता है? पांच भौतिक शरीर तो छूट जाता है, इसको ले जाने की तो जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तो पांचों भूत तो जहां भी जाएगा वहां उपलब्ध हो जाएंगे। आकाश सब जगह है, वायु सब जगह है, अग्नि सब जगह है, इसलिए इनकी जरूरत नहीं है। इंद्रियां और पूर्व प्रज्ञा ये लेकर के जाता है ना। विद्या कर्मणि समन्वय भेते, ये श्रुति है। विद्या कर्मणि समन्वय भेते देहांतरम। विद्या माने ज्ञान और कर्म माने होता है जो कर्म किए गए हैं उनके सूक्ष्म संस्कार, ये ही नया शरीर प्रकट करते हैं, देते हैं। तात्पर्य कहने का यह है कि जब पंचभूत भी नित्य हैं तो इसी प्रकार से इंद्रियां भी सर्वत्र व्यापक हैं। देवता तो व्यापक तत्व है ही, तो इसलिए सर्वत्र जीव मात्र के क्रियाकलापों को देखते रहते हैं। इसलिए महारानी अर्ची जब चिता में प्रविष्ट हो गई और महाराज के साथ लोक को प्राप्त किया, तो उनकी इस परलोक की प्राप्ति को देख करके देवांगनाएं मुग्ध हो गईं। ये प्रसंग ला रहे हैं। विलोक्यानुगतां साध्वीं प्रथम वीर वरम पतिम तुष्टुर्वरदा देवैर्देव पत्न्यः सहस्रशः। श्री मैत्रेय जी कहते हैं कि हे विदुर जी,
है ना, वीरवर महाराज पृथु जो उनके पति हैं, उनका अनुसरण करती हुई सती साध्वी अर्ची देवी को अपने पति महाराज पृथु का अनुसरण करती हुई जब देखा, है ना, उनके देहावसान के बाद तुरंत चिता में जल गईं। तुष्टुर्वरदा देवैहि देवपत्न्यः सहस्रशः, वरदान देने में समर्थ जो देवांगनाएं देवपत्नियां अपने अपने पति देवताओं के साथ उनकी स्तुति करने लगी, और एक दो नहीं, हजारों की संख्या में सहस्रशः स्तुति करने लगी। ठीक है, देवई सहिता है, टीका ज्यादा नहीं। अपने अपने पति देवताओं के साथ देवांगनाएं सती साध्वी अर्ची देवी की स्तुति करने लगी, हजारों की संख्या। कुर्वत्यः कुसुमासारं तस्मिन् मंदरसानुनि नदत्स्वमरतूर्येषु गृह्णन्ति स्म परस्परम। श्री मैत्रेय जी कहते हैं कि उस मंदराचल पर्वत की तलहटी में देवांगनाओं ने, देवताओं ने फूलों की वर्षा की। कुसुमा नाम आसारम कुर्वत्यः, मूसलाधार वर्षा जैसे वैसे फूलों की वर्षा हुई। और क्या हुआ, नदत समर तूर्येषु, देवताओं की तूरियां बजने लगी। गृह्णन्ति स्म परस्परम, और देवियां देवांगनाएं आपस में बातचीत करते हुई कहने लगी। गृह्णन्ति स्म अभाषन्तो, आपस में देवियां बात करने लगी। देव्य ऊचुः अहो इयं बधूर्धन्या या चैवं भूभुजां पतिं सर्वात्मना पतिं भेजे यज्ञेशं श्रीर्बधूरिव। देवांगनाएं कहती हैं, अरे देखो कितने आश्चर्य की बात है। इयं बधू, ये महारानी अर्ची धन्यवाद के योग्य हैं। क्यों? या चैवं भूभुजां पतिम, जो इस प्रकार से पृथ्वी का पालन करने वाले राजाओं के स्वामी सम्राट, उनके प्रति सर्वात्मना पतिम भेजे, सब प्रकार से अपने पति का अनुसरण किया, है ना। दृष्टांत क्या दे रही हैं? यज्ञेशं श्रीर्बधूरिव, जैसे यज्ञ के स्वामी भगवान विष्णु का अनुसरण करने वाली श्री लक्ष्मी जी, लक्ष्मी जी जिस प्रकार से भगवान विष्णु का अनुसरण करती हैं, उसी प्रकार से इन देवी महारानी ने, है ना, पृथ्वी के राजाओं के स्वामी अपने पति को सब प्रकार से उनका अनुसरण किया है। ठीक है, नहीं। शैशानूनम व्रजत्पूर्ध्वम अनुवैन्यम पतिम सती पश्यत अस्मानतीत्यार्चिर दुर्विभाव्येन कर्मणा। हे देवियों, देखो, सा एषा, यह बधू महारानी अर्ची, नूनम ऊर्ध्वम व्रजति, ये हम लोगों से ऊपर जा रही हैं। इनके साथ अनुवैन्यम सतपतिम सती, ये सती देवी अर्ची महारानी अपने पति महाराज पृथु का पीछा करती हुई हम लोगों के लोक से, देवलोक से ऊपर जा रही हैं। पश्यत अस्मानति इत्यार्ची, देखो देखो, हम सबको माने देवलोक का अतिक्रमण करके, अतीत्यार्ची दुर्विभाव्येन कर्मणा,
हम लोगों को अतिक्रमण करके ऊपर अपने पति के साथ जा रही हैं, निश्चित रूप से जा रही हैं। कहती हैं कि क्यों दुर्विभाव्येन कर्मणा, उस कर्म के द्वारा जो असत आचरण करने वाली स्त्रियों के बस का नहीं है, ऐसे कर्म के फलस्वरूप ये जा रही हैं। ठीक है, असती नाम दुर्विभाव्येन कर्तुम अशक्येन कर्मणा, असत स्वभाव वाली स्त्रियों के लिए जिस प्रकार का आचरण पालन करना अशक्य है, इन्होंने उस कर्म का पालन किया। तेषां दुरापम किम त्वन्यन् मर्त्यानां भगवत्पदम् भुवि लोलायुषो ये वै नैष्कर्म्यं साधयन्त्युत। देवांगनाएं कहती हैं तेषां दुरापम किम त्वन्यन्, अरे ऐसे महान लोगों के लिए कौन ऐसी वस्तु रह जाती है जो दुराप हो, असंभव हो। मर्त्यानाम भगवत पदम, मरण धर्मा मनुष्य को अगर जहाँ भगवत पद प्राप्त हो सकता है तो अन्य जो फल हैं देवलोक आदि, ये इनका तो कोई महत्व ही नहीं है। भूवि लोलायुषो ये वै नैष्कर्म्यं साधयन्त्युत। देवियां कहती हैं कि भू माने भूलोक में, मनुष्य लोक में मनुष्यों की आयु यद्यपि बहुत चंचल है, थोड़ी है। लोलायुषा है ना, अत्यंत चंचल आयु वाले हैं। देवलोक की आयु तो बहुत ज्यादा होती है। ऐसे भूलोक में भी जो मनुष्य जन्म प्राप्त करके नैष्कर्म को प्राप्त करते हैं, भगवत पद को प्राप्त करते हैं, नैष्कर्म को साध लेते हैं, उन लोगों के लिए हम लोगों के लोक देवलोक आदि का क्या मूल्य है, क्या महत्व है, क्या गिनती है। अर्थात नगण्य है, कुछ भी नहीं। ठीक है, भगवान पद्यते गम्यते अनेनेति तथा तन्नैष्कर्म्यम। हाँ, जिस साधन के द्वारा भगवान प्राप्त किए जाते हैं वही है नैष्कर्म, है ना। नैष्कर्म रूप ज्ञान, जहाँ कोई क्रिया नहीं रह जाती, है ना। ज्ञानम ये चंचलायुषोपि, ऐसे महान फल को चंचल आयु वाले मनुष्य लोक के मनुष्य जीव साधयंती, सिद्ध कर लेते हैं। नैष्कर्म को सिद्ध कर लेते हैं। नैष्कर्म को सिद्ध करने वाले भगवत पद को प्राप्त कर लेते हैं। तेषाम अन्य देवादि पदम किम दुर्लभम, उन भूलोक के मनुष्यों के लिए देवलोक आदि का पद क्या महत्व रखता है, कहाँ दुर्लभ रह जाता है। न किंचित इत्यर्थः, उनका तात्पर्य है कि कुछ भी नहीं है। हम लोग जो देव योनि में सुख भोग रहे हैं, बड़ा महत्व मान रहे हैं, इसको उन लोगों की दृष्टि में यह किंचित भी नहीं है। तभी तो हम लोगों को अतिक्रमण करके ऊपर ये जा रहे हैं महाराज और महारानी। अब वे देवियां यह कहते हुए कह रही हैं कि भूलोक में मानव जन्म अगर मिल जाए तो उसको एक ऐसी सुविधा मिल जाती है कि वह नैष्कर्म को प्राप्त करके भगवत पद को प्राप्त कर सकता है। ये सुविधा और कहीं नहीं है। ऐसे मानव जीवन को प्राप्त करके भी यदि मनुष्य यह फल नहीं प्राप्त करता, सा वंचितो बतात्मधुक् कृच्छेण महता भूमि,
लब्ध्वापवर्ग्यम मानुष्यम विषयेषु विसज्जते। देवियां कहती हैं कि जो मनुष्य पृथ्वी लोक में मनुष्य तो हो गया, किंतु सा वंचितो बतात्मध्रुक, वह वंचित ही रहा, बल्कि आत्मध्रुक माने अपने से द्रोह करने वाला हो गया, अपने आत्मा से द्रोह करने वाला हो गया, है ना। कृच्छेण महता भूवि, क्योंकि बड़ी कठिनाई से भूलोक में उसको मानव शरीर मिल गया। मानव शरीर मिलना आसान नहीं है। लब्ध्वापवर्ग्यम मानुष्यम, जिस मानव शरीर के द्वारा अपवर्ग प्राप्त किया जा सकता है ना, तम अपवर्ग्यम मानुष्यम लब्ध्वा, अपवर्ग प्राप्त कराने वाले मानव शरीर को प्राप्त करके भी विषयेषु विसज्जते, विषयों में संसक्त होता है, कुकर सुकर जैसा जीवन व्यतीत करता है, भगवान को सिद्ध नहीं करता है, वह वंचित है, अपने आप से द्रोह करने वाला है। ये देवांगनाएं कहते हैं। ठीक है। अभक्तम शोचंती, मानव शरीर पा करके भी अगर भगवान को भजने वाला नहीं है तो शोक कर रही हैं। सा वंचिता ही थी, यतः आत्मने द्रोह्यति, क्यों अपने आत्मा से द्रोह करता है। आत्मा माने भगवान भी होता है। यो अपवर्ग साधनम मानुष्यम लब्ध्वापि, अपवर्ग का साधन मानव देह प्राप्त करके भी विषयेषु आसक्तिम याति, विषयों में ही आसक्त हो रहा है, वह तो शोक करने के योग्य है। इसलिए महाराज और महारानी के इस उत्कृष्ट कर्म को देख करके उनको बड़ा आनंद आया। आगे मैत्रेय उवाच, अब मैत्रेय जी देवांगनाओं के, देवियों के विचार बता करके आगे फिर कह रहे हैं। कहते हैं, स्तुवती स्वमरस्त्रीषु पतिलोकम गता बधूः, यं वा आत्मविदाम धुर्यो वैन्यः प्रापाच्युताशयः। भगवान मैत्रेय जी कहते हैं कि हे विदुर जी, अमर माने देवताओं की स्त्रियां इस प्रकार से महारानी की स्तुति कर ही रही थीं, और वे महाराज पृथु की बहू महारानी पति लोक को चली गईं। तो पति लोक को चली गईं क्या मतलब? महाराज के साथ चली गई है तो ठीक है, पति लोक का क्या मतलब? तो कहते हैं यं वा आत्मविदाम धुर्यो वैन्यः प्रापाच्युताशयः। अरे भाई, महाराज पृथु ने जो पद प्राप्त किया वही वो भी चली गई, ये मतलब समझो। तो कहते हैं उन्होंने क्या प्राप्त किया? कहते हैं समझ लो, आत्मविदाम धुर्य, आत्मज्ञानियों में धुरंधर थे, धुरीण थे महाराज पृथु, उनका तब वर्णन कर चुके पीछे। और अच्युताशय, भगवान में ही उनका अंतःकरण डूबा हुआ था। तो सोचो कि उनको क्या मिला होगा, है ना। भगवान का धाम ही तो मिलेगा, और क्या मिलेगा। तो जहां उनको भगवत धाम प्राप्त हुआ, वहीं महारानी भी वहीं चली गई। ठीक है नहीं। इत्थम भूतानुभावोऽसौ प्रथुषा भगवत्तमः, कीर्तितम तस्य चरितम उद्दाम चरितस्य ते। अब विदुर जी ने बीच में और अधिक जिज्ञासा करके महाराज के व्रत के बारे में पूछा था, तो 3 अध्याय बढ़ गए थे। नहीं तो वे तो उसी समय भगवान के दर्शन के बाद उपसंहार करने वाले थे मैत्रेय जी, किंतु उन्होंने कहा कि नहीं, अभी हमको तृप्ति नहीं हो रही,
महाराज के और भी चरित्र सुनाइए। तो 3 अध्याय बढ़ गए, सुना दिया। अब उपसंहार कर रहे हैं। इत्थम भूतानुभावोऽसौ प्रथुः स भगवत्तमः। देखो विदुर जी, इस प्रकार के प्रभाव वाले महाराज प्रथु थे, भगवान के श्रेष्ठ अनुयायी थे। कीर्तितम तस्य चरितम उद्दाम चरितस्य ते। बड़े उद्दाम चरित्र वाले महाराज प्रथु के चरित्र का हमने तुम्हारे समक्ष कीर्तन कर दिया, वर्णन किया। अब महाराज के इस व्रत का श्रवण कीर्तन करने का फल बता रहे हैं। या इदं सुमहत्पुण्यं श्रद्धया वहितः पठेत श्रावयेच्छृणुयाद्वापि सा प्रथोः पदवीमियात्। मैत्रेय जी कहते हैं कि देखो विदुर जी, जो कोई मनुष्य इस महान आख्यान को, पवित्रतम आख्यान को, प्रसंग को, महत्वपूर्ण आख्यान को श्रद्धा पूर्वक आवाहित होकर के पाठ करेगा, मूल से पाठ करेगा, अथवा श्रावयेद्वा सुनावेगा। पाठ करना तो अपने को समझते चलना है, सुनाने में दूसरे को समझाना है। सुनयाद्वापि अथवा सुने, पाठ करे, सुनावे या श्रवण करे। सा प्रथो पदवी मियात। तो इसका यह फल है कि महाराज प्रथु को जो पद प्राप्त हुआ वही पद उसको प्राप्त हो जाएगा। ये तो सामान्य फल का आख्यान है। अब विशेष करके कहते, ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चस्वी राजन्यो जगतीपति वैश्य पठन विटपति स्यात् शूद्र सत्तमतामियात्। ब्राह्मण अगर इसका पारायण करता है तो ब्रह्मवर्चस्वी हो जाता है। क्षत्रिय जो है पूरे संसार के पृथ्वी का स्वामी हो जाता है। वैश्य पठन विटपति धनपति हो जाता है। स्यात् शूद्र सत्तमतामियात्। शूद्र अगर इसका श्रवण करता है तो सत्तमता मन श्रेष्ठता को प्राप्त कर लेता है, साधु पुरुष हो जाता है। ठीक है। विषाम पशुआदि नाम वैश्यादि नाम वा पति स्यात्। वैश्य यदि इसका पारायण करता है, श्रवण करता है, तो पशुओं का और वैश्य जाति में सबका सरदार बन जाता है। शूद्र श्रवण नीतिशेषः। शूद्र इसका श्रवण करता है तस्य पाठानधिकारात्, क्योंकि उसको पाठ का अधिकार नहीं है। फिर कहते हैं त्रिकृत्व इदमाकर्ण्यो नरो नाद्यथवाद्रता अप्रजः सुप्रजतमो निर्धनो धनवत्तमः। मैत्रेय जी कहते हैं कोई मनुष्य हो चाहे स्त्री हो, आदर पूर्वक अगर इसका 3 बार श्रवण करता है, तो अगर उसको संतान नहीं है तो अच्छा पुत्र हो जाएगा। सुप्रजतमः निर्धनो धनवत्तमः। निर्धन है तो धनवान हो जाएगा। अस्पष्ट कीर्ति सुयशा मूर्खो भवति पंडितः। अगर उसकी कीर्ति अस्पष्ट है, लोग जानते नहीं हैं, तो उसका यश फैल जाता है। मूर्खो भवति पंडितः। मूर्ख पंडित हो जाता है, विद्वान हो जाता है। ठीक है नहीं। इदं स्वस्त्यैनं पुंसाम् अमंगल्य निवारणम् धन्यं यशस्य मायुष्यम स्वर्गीयम कलिमलापहम्। और कहते हैं कि देखो यह आख्यान कल्याण प्रदान करने वाला है। स्वस्ति स्वस्त्यैनम, मनुष्य मात्र को शांति प्रदान करने वाला है। और अमंगल्य माने जीवन में कुछ अगड़म बगड़म है, अमांगलिक है, तो उसका निवारण कर देता है। कलमशों को धो देने वाला है। धन्यम यशस्य मायुष्यम,
धन से संपन्न, यश से संपन्न, लंबी आयु से संपन्न, स्वर्गीयम कलिमलापहम, स्वर्ग प्राप्त कराने वाला और कलयुग के दोषों को नष्ट करने वाला है यह आख्यान। धर्मार्थ काम मोक्षाणाम सम्यक सिद्धिमभीप्सुभिः श्रद्धयैतदनुश्राव्यम चतुर्णाम कारणम परम। पुनः मैत्रेय जी कहते हैं कि 4 पुरुषार्थ जो हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, इनकी जो सम्यक प्रकार से सिद्धि चाहता है, चारों पुरुषार्थ चाहता है, उसको क्या करना चाहिए? श्रद्धया एतदनुश्राव्यम। महाराज पृथु के इस प्रसंग को बड़ी श्रद्धा से सुनना चाहिए। बड़ी श्रद्धा से सुनने से चारों प्रकार के पुरुषार्थों का यह कारण बन जाता है। और विशेष चाहना है, यदि विजयाभिमुखो राजा सुरत्वैतदभियातियान, कोई राजा है दिग्विजयी होना चाहता है, तो इस आख्यान को सुन करके जब दिग्विजय की ओर जाएगा, है ना, तो क्या होगा? बलिम तस्मै हरन्त्यग्रे राजानः पृथ्वे यथा। तो उसको ज्यादा युद्ध में परिश्रम नहीं करना पड़ेगा दिग्विजय के लिए। जैसे महाराज पृथु को दिग्विजय के प्रसंग में सारे राजा अपने आप उपहार लेकर के चरणों में अर्पण करते थे, नमस्कार करते थे, वैसे ही इसको सुन करके जो दिग्विजय के लिए निकलेगा, उसके साथ भी दूसरे राजा ऐसा ही व्यवहार करने लगेंगे। ये महिमा पृथ्वे यथा मुक्तान्य संगो भगवत्यमलाम भक्ति मुद्वहन। देखिए, यहाँ तक तो मैत्रेय जी ने किसी प्रकार के पुरुषार्थ की आकांक्षा है तो उसका फल बताया, किंतु अब सबसे बड़ी बात बताने जा रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कहते हैं देखो, वास्तविकता तो यहाँ है, मुक्तान्य संगो भगवत्यमलाम भक्ति मुद्वहन वैन्यस्य चरितम पुण्यम शृणुयात् श्रावयेत् पठेत्। संसार के और लोक परलोक के सारे फलों से असंग हो करके एक, और भगवान में निर्मल भक्ति प्राप्त करके दो, धारण करके भगवान के प्रति निर्मल विशुद्ध भक्ति धारण करके संसार के लोक परलोक के भोगों से मुक्त हो करके, असंग हो करके, ऐसे हो करके जो महाराज पृथु के चरित्र का, पुण्य चरित्र का जो श्रवण करेगा या श्रवण कराएगा, श्रवण करे चाहे श्रवण करावे, दोनों को, है ना। देखिए, इसका मतलब यह है कि विशेष विधान है, यह विधि लिंग है ना, माने वास्तव में तो अन्यत्र से मुक्त संग हो करके भगवान में भक्ति को जोड़ करके, लगा करके महाराज के चरित्र का श्रवण या श्रावण कराना चाहिए। ये सबसे ऊंची बात है। वैचित्र वीर्याधीतम महान महात्म सूचकम अस्मिन् कृतमतिर्मर्त्यः पार्थवीं गतिमाप्नुयात्। अब उपसंहार करने लगे। विचित्रवीर के पुत्र है ना, विचित्रवीर के क्षेत्र में इनका जन्म हुआ था, विदुर जी का। तो संबोधन पूर्वक कहते हैं कि हे विदुर जी, ये महान महात्म सूचकम, महाराज का यह जीवन व्रत महान पुरुषों के महात्म का सूचन करने वाला है। अथवा महत कौन है? महत भगवान। भूमा शब्द, महत शब्द, ब्रह्म शब्द, ये तत्व के वाचक है, अद्वितीय तत्व के। तो उन्हीं भगवान के महात्म को सूचित करने वाला यह आख्यान है महाराज पृथु का।
या हमने तुम्हारे लिए कथन किया। अस्मिन् कृतमतिर्मर्त्यः पार्थवीं गतिमाप्नुयात्। और देखो, महाराज के इस आख्यान में जो अपनी बुद्धि को जोड़ देता है मनुष्य, मर्त्य माने मरण धर्मा मनुष्य, तो महाराज पृथु को जो गति प्राप्त हुई है भगवत धाम की प्राप्ति, तो उसको भी भगवत धाम की प्राप्ति हो जाती है। ठीक है। 37 में यद्यपि बहूनि फलानि भवन्ति, कहते हैं कि महाराज के इस आख्यान को सुनने सुनाने से बड़े बड़े फल बताए गए, चारों प्रकार के पुरुषार्थ, धन पुत्र आदि, तथापि मुक्तान्य संग एवं श्रवणादि कुर्यात्। किंतु महान फल तो इसी में है कि मुक्त संग हो करके, भगवत भक्त हो करके इस चरित्र का श्रवण श्रावण करावे। महतो भगवतो महात्म्य से सूचकम। ठीक है। महात्मा ने भगवान के महात्म का सूचक यह आख्यान जो कोई आदर पूर्वक इसका श्रवण श्रावण करता कराता है, तो वह पार्थवीं पृथु संबंधिनीम, पृथु महाराज को जो सदगति प्राप्त हुई है वैसी ही सदगति प्राप्त कर लेता है। पार्थिवीमिति वा पाठ है ना, कहीं पार्थवीम की जगह पर पार्थिवीम है, इति वा पाठ है ना। तो पार्थिवीम का अर्थ क्या होगा? पृथु से पार्थिवीम, पृथु संबंधिनीम कर लो, और पार्थवी वहां तो अर्थ हो जाएगा महाराज का को जो गति है वह गति मिलेगी, और पार्थिवीम करने से पृथु महाराज को जो गति मिली है वह गति मिलेगी। अर्थ एक ही है ना। आप कहते हैं अनुदिन मिदमादरण शृण्वन् पृथुचरितम् प्रथयन् विमुक्त संगः भगवति भव सिंधु पोत पादे सच निपुणाम लभते रतिम मनुष्य। मैत्रेय जी कहते हैं कि हे विदुर जी, महाराज के इस आख्यान का चरित्र का अनुदिन माने रोज रोज आदर पूर्वक श्रवण करने से, श्रवण प्रथचरितम प्रथयन विमुक्त संग, श्रवण करना और दूसरे को सुनाना, प्रचार करना, चारों ओर देखो महाराज का ऐसा चरित्र है, ऐसा कह करके वर्णन करना विमुक्त संग हो करके, तो क्या फल मिलता है? भगवती भव सिंधु पोत पादे। उन भगवान में, जिन भगवान के चरण कमल संसार समुद्र को पार करने के लिए नौका के समान है, भगवान के चरण कमल संसार समुद्र को पार करने के नौका के समान है, उन भगवान में सच निपुणाम लभते रतिम मनुष्य, वह मनुष्य निपुण रति प्राप्त कर लेता है, जो नित्य प्रति आदर पूर्वक महाराज पृथु के इस चरित्र का श्रवण करता है और दूसरों में प्रचार प्रसार भी करता है, असंग हो करके उसको यह फल प्राप्त होता है। प्रथयन माने कीर्तयन, पृथु विस्तारे धातु है ना, कीर्तन करता हुआ विस्तार कर, जहां जाए वही सुनाने लगे कि आज हमने ये सुना, आज हमने ये सुना। भाव सिंधौ पोता पादौ 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 यस्य, संसार समुद्र को पार करने के लिए जिन भगवान के चरण नौका पोत के समान, जहाज के समान, उन्हीं भगवान में भक्ति रति प्राप्त कर लेता है, ये महान फल प्राप्त होता है। हरि ओम तत्सत। श्रीमद्भागवते महापुराणे चतुर्थ स्कंधे त्रयोविंशोऽध्याय। ओम भगवदर्पणमस्तु। आप देखिए, 3 आख्यान इस स्कंध में
पहले ध्रुव जी का आख्यान और इसके बाद फिर महाराज पृथु का। अब इसके बाद 8 अध्यायों में प्रचेताओं का आख्यान आरंभ होने वाला है। वही जो है श्रीधर स्वामी पहले बता रहे, एकादशभिरध्यायैः प्रथोश्चरित मीरितम। कहते हैं देखो 11 अध्यायों के द्वारा महाराज पृथु का मंगलमय चरित्र कहा गया और उसके पहले 5 अध्याय में ध्रुव जी का चरित्र था। प्रचेतसामथाष्टाभिस्तमन तन्मध्ये पंचभिः पितुः। इसके बाद 8 अध्यायों में प्रचेताओं का चरित्र वर्णन किया जाएगा, किंतु उन्हीं 8 अध्यायों में 5 अध्याय जो बीच के आएंगे तो ये प्रचेताओं के पिता का चरित्र भी आ जाएगा। प्राचीन बर्ही के पुत्र थे प्रचेता और प्राचीन बर्ही महाराज पृथु के पौत्र थे, आगे बताएंगे, पुत्र वंश परंपरा। तो प्राचीन बर्ही का आ जाएगा, बीच बीच में रुकता हुआ चलेगा। तो बीच में मध्य कहने का मतलब यह है कि प्रारंभ तो प्रचेताओं के चरित्र से होगा, किंतु बीच में वही कौन आख्यान आता है, वो पुरंजनोपाख्यान। पुरंजनोपाख्यान के माध्यम से प्राचीन बर्ही को उपदेश नारद जी करेंगे और उसको पूरा करने के बाद फिर प्रचेताओं का संबंध आख्यान आ जाएगा। तो इस तरह से है ना, 2 अध्याय और 1 अध्याय मिला करके 3 अध्याय 4 अध्याय हो जाएंगे। 8 है ना, 5 3 8। 5 में प्राचीन बर्ही का और 3 में प्रचेताओं का, कुल मिला करके 8 अध्याय में यह आख्यान प्रारंभ होने जा रहा है। सबसे पहले 24वां अध्याय आ रहा है। इसमें क्या है, चतुर्विंशे प्रपौत्रात्तु प्रथो प्राचीन बर्हिषः प्रचेतसां जनिष्ठेभ्यो रुद्रगीतम च वर्ण्यते। इस 24वें अध्याय में, चतुर्विंशे अध्याय, प्रपौत्रात्तु प्रथो प्राचीन बर्हिषः, पृथु महाराज के प्रपौत्र माने पुत्र का पुत्र, उनका नाम है प्राचीन बर्ही। पृथु के प्रपौत्र हैं प्राचीन बर्ही। उन प्राचीन बर्ही से हुए प्रचेता 10। तो प्राचीन बर्ही से प्रचेताओं का जन्म कैसे हुआ, यह बात बताई जाएगी इस अग्रिम अध्याय में। और इसी अध्याय में रुद्र भगवान के द्वारा उनको उपदेश किया जाएगा, रुद्र गीत। अच्छा, तो जिन प्राचीन बर्ही के ये प्रचेता 10 पुत्र होंगे, जिनकी उत्पत्ति और जिनको रुद्र गीत उपदेश करेंगे भगवान शिव, वे प्रचेता प्राचीन बर्ही के पुत्र हैं और प्राचीन बर्ही महाराज पृथु के प्रपौत्र हैं। इस प्रकार से है। अब मैत्रेय जी कहने लगे, मैत्री उवाच विजिताशोधिराजासीत् पृथुपुत्रः पृथुश्रवाः यवीयेभ्यो ददात् काष्ठा भ्रातृभ्यो भ्रातृवत्सलः। कितना पावन वंश है ध्रुव का, जहां से चला रहा उत्तानपाद से। पृथु महाराज जब वानप्रस्थ के लिए जाने लगे तो अपने 5 पुत्रों में बड़े पुत्र को, विजिताश्व को राजा बना दिया। पृथु के बड़े पुत्र थे। पृथुपुत्र पृथुश्रवाः, जिनका यश संसार में फैला हुआ था।
उनको राजा बना दिया, महाराज वानप्रस्थ चले गए। किंतु वे अपने 4 छोटे भाइयों से बड़ा प्रेम करते थे, इसलिए उन्होंने क्या किया, यवीयुभ्यो ददात काष्ठा भ्रातृभ्यो भ्रातृवत्सलः। भ्रातृवत्सलता के कारण अपने 4 छोटे भाइयों को एक एक दिशा का राज्य दे दिया, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, क्योंकि भाइयों से बड़ा प्रेम करते थे। बांट दिया कि एक एक दिशा का राज्य आप लोग संभालो, बीच में हम हैं। ठीक है। अधिराज आसीद इत्यर्थ। अधिराज माने कहते हैं राजाओं का राजा, है ना। अधि के साथ में राजन शब्द का समास है, अव्ययी भाव समास। राजस्वीति अधिराजा, सब राजाओं के ऊपर हो, सम्राट। यवीयुभ्यः कनिष्ठेभ्यः काष्ठा दिशः। तो उन विजिताश्व जो उनको राजा बनाया गया, अपने छोटे भाइयों को एक एक दिशा का राज्य दे दिया। आगे बता रहे हैं किसको कौन सा दिशा दी। हर्यक्षाया दिशत प्राचीन धूम्रकेशाय दक्षिणाम। हर्यक्ष नाम के छोटे भाई को प्राचीन दिशा का राज्य दिया, धूम्रकेश को दक्षिण दिशा का, प्रतीचीम व्रत संज्ञाय। और व्रत नाम के जो तीसरे भाई थे उनको प्रतीची दिशा का, पश्चिम दिशा का। तुर्याम द्रविण से विभू। द्रविण नाम के छोटे भाई को तुर्याम चौथी दिशा का और उत्तर दिशा का राज्य दे दिया। तुर्याम माने चतुर्थीम उत्तराम दिशम। और अब देखिए, अंतर्धान गतिम शक्राल लब्ध्वांतर्धान संगीतः अपत्यत्रयमाधत्त शिखंडिन्याम सुसम्मतम। ये जो विजिताश्व जिनको राज्य मिला था, जिन्होंने अपने छोटे भाइयों को एक एक दिशा दे दिया, इनका एक दूसरा नाम था अंतर्धान। अंतर्धान नाम कब से पड़ा? इंद्र ने इनको अंतर्धान होने की विद्या सिखाई थी। वही कहते अंतर्धान गतिम शक्राल लब्ध्वांतर्धान संगीता। तो अंतर्धान होने की शक्ति इनको मिल गई थी इंद्र से, तो उस समय से इनका नाम अंतर्धान भी पड़ गया, दूसरा नाम हो गया। इंद्र ने प्रसन्न होकर के, क्योंकि इंद्र का वध नहीं किया, है ना, अश्वमेध का अश्व चुराने पर भी वध नहीं किया था विजिताश्व ने, इससे प्रसन्न होकर के उन्होंने यह शक्ति दे दी थी। इनकी पत्नी का नाम शिखंडिनी था, उससे 3 पुत्र उत्पन्न हुए। अपत्यत्रयमाधत्त शिखंडिन्याम सुसम्मतम। शिखंडिनी नाम की पत्नी से इनके 3 पुत्र हुए, 3 अपत्य हुए। शक्राल लब्ध्वा प्रथो अश्वमेधे अश्व विजयावसरे। प्रथु के अश्वमेध में जब वे अश्व को चुरा करके ले गए थे इंद्र, तो ये ले आए थे, इंद्र ने रूप बदल करके छिपा लिया। तो उस समय उन्होंने अंतर्धान की विद्या दी थी। उन्होंने उस तभी से इनका नाम अंतर्धान पड़ा। तो इनके 3 पुत्र हुए। अपत्यत्रयमेवाह, 3 पुत्र हुए, उनके नाम बता रहे हैं। पावका पवमानश्च शुचिरित्यग्नयः पुरा। ये तीनों नाम अग्नि के नाम हैं। अग्नि के नाम क्यों है? असल में ये अग्नि ही 3 रूपों में प्रकट हुए मनुष्य योनि में। क्यों मनुष्य योनि में क्यों प्रकट हुए? तो देवता हैं। वशिष्ठ शापाद उत्पन्ना पुनर्योग गतिम गता। वशिष्ठ जी ने इनको शाप दे दिया था। वशिष्ठ जी के शाप से अग्नि शापित होकर के मनुष्य योनि में प्रकट हुए 3 रूपों में, और शाप निवृत्त हो गया, फल भोग लिया, मनुष्य हो चुके। फिर योग गति को प्राप्त करके फिर देवता बन गए।
टीका अपत्यत्रयमेवा पावक इति पूरा यह शापस्तस्मान मनुष्येषु उत्पन्नाः। अग्नि को जो शाप दिया था वशिष्ठ जी ने, उसके प्रभाव से मनुष्य योनि में उत्पन्न हुए 3 रूपों में अग्निदेव। संतो योग गति अग्नित्वम प्राप्ता, और फिर जो है योग गति शाप मुक्त होकर के फिर अग्नि रूप को प्राप्त हुए हैं। महाभारत में प्रसंग है, कथा एक आती है, तो वहां अग्निदेव जो हैं सप्त ऋषियों की पत्नियों को देख करके मुग्ध हो गए। उनकी पत्नी स्वाहा ने जब देखा कि ये तो ऋषि पत्नियों पर मुग्ध हैं, तो उन्होंने स्वाहा देवी ने ऋषि पत्नियों का स्वरूप बना करके और उनको संतुष्ट किया। किंतु स्वाहा देवी जो अग्नि की पत्नी हैं, तो वशिष्ठ जी की पत्नी अरुंधति का रूप नहीं बना पाई। ये है। तो इसके बाद जब वशिष्ठ जी को पता चला, तो ये रुष्ट होकर के अग्नि को शाप दे दिया कि तुम इतने दुष्ट हो, जाओ मनुष्य योनि में जन्म लो। ये शाप लगा हुआ है। शाप पूरा होने के बाद फिर अग्नि रूप को प्राप्त हो जाएंगे। अंतर्धानु नभस्वत्याम हविर्धानम बिंदत य इंद्रमस्वहर्तारम विद्वानपि न जघनिवान। ये अंतर्धान नाम इनका दूसरा बन गया ना बीजताश्व के अलावा। तो नभस्वत्याम हविर्धानम बिंदत, नभस्वती नाम की पत्नी से हविर्धान नाम का एक पुत्र उनको प्राप्त हुआ। अंतर्धान ये कौन है? यह इंद्रमस्वहर्तारम विद्वानपि न जघनिवान। ये अंतर्धान वे हैं जो पिता के अश्व को चुरा करके ले जाने वाले इंद्र को मारा नहीं था, छोड़ दिया था। नभस्वत्याम अन्यश्याम भार्यायाम, इनकी दूसरी पत्नी नभस्वती थी। अंतर्धान से विशेषणम या इति, अंतर्धान का विशेषण है कि इन्होंने इंद्र से अंतर्धान की शक्ति प्राप्त की थी, और इंद्र ने अंतर्धान की शक्ति इसलिए दी थी कि जान लेने पर भी इन्होंने इंद्र का वध नहीं किया था, इससे प्रसन्न होकर के उन्होंने शक्ति दे दी थी। अब राज्ञाम वृत्तिम करादान दंड शुल्कादि दारुणाम मन्यमानो दीर्घ सत्र व्याजेन विशसर्जः। आप देखिए ये अंतर्धान जो हैं इनकी महिमा बता रहा है। वही विजिताश्वही का दूसरा नाम अंतर्धान है। ये तो मुख्य राजा तो यही बनाए गए थे। तो ये विचार करने लगे कि राजाओं की वृत्ति इसमें कर लेना है, दंड देना है, टैक्स लगाना है, ये बड़ी कठोर वृत्ति है राजाओं की, है ना। इसलिए उनको अच्छी नहीं लगी। इसलिए उन्होंने क्या किया, एक दीर्घ सत्र का बहाना लिया यज्ञ का, कि भाई हम लंबे समय तक चलने वाले यज्ञ में दीक्षा लेना चाहते हैं, तब तक तुम लोग संभालो राज्य को, और राज्य से अपने को अलग कर लो, विशसर्ज। ये देखिए त्याग। सच अंतर्धानो राज्ञाम वृत्तिम करादानादिभिर दारुणाम, टैक्स लेने आदि में राजाओं की वृत्ति बड़ी कठोर होती है, पर पीड़ात्मिकाम मन्यमाना, इससे दूसरे जीवों को बड़ी पीड़ा पहुंचती है, छोड़ दिया, त्याग दिया। तत्रापि हंसम पुरुषम परमात्मानमात्मदृक् यजस्तल्लोकतामाप कुशलेनुसमाधिना। अब उन्होंने दीर्घ सत्र में दीक्षा तो ले ली, किंतु वहां पर भी हंस पुरुष भगवान परमात्मा का वे यजन करने लगे। आत्मदर्शी तो थे ही। यजस्तल्लोकतामाप, और यजन करते करते भगवान लोक को प्राप्त हो गए।
कुशलेन समाधिना, उनकी समाधि लग गई, भगवत धाम को मिल प्राप्त हो गया। हंति स्वानाम क्लेशमिति हंसस्तम पुरुषम पूर्णम, हंस पूर्ण पुरुष परमात्मा का नाम है। तो व्युत्पत्ति करते हैं श्रीधर स्वामी, हंति स्वानाम क्लेशम इति हंसः, जो अपने भक्तों के क्लेश को नष्ट करने वाले हैं, हंस भगवान परमात्मा पूर्ण परमेश्वर। कुशलम पुण्यम तद्रूपेण समाधिना, इस प्रकार से उन्हीं हंस भगवान का ध्यान करते हुए, यज्ञ का पुण्य भगवान को अर्पण करते हुए समाधि लग गई और भगवान को प्राप्त कर लिया। हविर्धानाद हविर्धानी विदुरासूत षट्सुतान, इनके पुत्र अंतर्धान के पुत्र हविर्धान हुए ना एक, तो इनसे हविर्धानी नाम की पत्नी से 6 पुत्र हुए। कौन कौन? बर्हिषदम, गयम, शुक्लम, कृष्णम, सत्यम, जितव्रतम, ये 6 हो गए। बर्हिषद 1, गय 2, शुक्ल 3, कृष्ण 4, सत्य 5, जितव्रत 6। सबसे बड़े बर्हिषद थे। बर्हिषद सुमहाभागो हाविर्धानी प्रजापति। बर्हिषद जो है ना, हविर्धानी पत्नी से उत्पन्न हुए थे, हविर्धान के पुत्र थे, ये प्रजापति कहलाए। किंतु क्रियाकांडेषु निष्णातो योगेषु च कुरुद्वः, ये जो बर्हिषद थे क्रियाकांड में बड़े विद्वान थे, निष्णात थे, पारंगत थे, और योग विद्या में, अष्टांग योग में। कुरुद्वः विदुर जी के लिए संबोधन है। 2 विद्याओं में, कर्मकांड में और योग में। टीका, हाविर्धानी, हविर्धान से पुत्र, हविर्धानी माने हविर्धान के पुत्र। योगेषु च, प्राणायामादिषु, अष्टांग योग में और कर्मकांड में। यस्येदं देवयजनम अनुयज्ञम वितन्वतः प्राचीनाग्रैः कुशैः आसीत् आस्त्रतम वसुधातलम। इन महाराज प्राचीन बर्ही ने इतने यज्ञ किए पृथ्वी पर, तो वही कहते हैं कि यश इदम देव यजनम अनुयज्ञम वितन्वतः, प्रत्येक यज्ञ में जहां जहां यज्ञ मंडप बनाए गए वहां क्या हुआ? प्राचीनाग्रैः कुशैः आसीत्, है ना, पूरब दिशा की ओर कुश के अग्रभाग रखे जाते थे। ऐसा करते करते यहाँ 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 करके सारी पृथ्वी में यज्ञ किया इन्होंने। सारी पृथ्वी इनके यज्ञ के कुशों से पट गई, भर गई, इतने यज्ञ किए। ठीक है। क्रियाकांड निष्णातत्वमाह, क्रियाकांड में बर्हिषद कितने निष्णात थे वही बता रहे हैं। इदम वसुधातलम देव यजनम यज्ञवाटम वितन्वतः, ये पृथ्वी तल, यज्ञ भूमि, यज्ञ कुंड, है ना, को अलग अलग वितरण करते हुए यत्रैको यज्ञः कर्तस्तत्समीपेयो यज्ञांतरम कुर्वतः। एक जगह एक यज्ञ किया, उसके से दूसरा यज्ञ किया, उसके तीसरा यज्ञ किया। इस तरह से सारे भूमंडल में यज्ञ किए गए। अतएव प्राचीन बर्हिरित्युच्यते, इसीलिए इनका नाम बर्हिषद से प्राचीन बर्हिषद बन गया। प्राचीन बर्ही, इतने यज्ञ किसी ने किए ही नहीं। फिर कहते हैं सामुद्रीम देवदेवोक्ताम उपये में शतद्रुतिम यां वीक्षुचारु सर्वांगीम किशोरीम सुष्ठ्वलंकृताम परिक्रमंती मुद्वाहे चकमे अग्नि शुकीमिव। इन्होंने, प्राचीन बर्ही महाराज ने समुद्र की कन्या शतद्रुति, है ना,
देव के देव ब्रह्मा जी के कथन कर किए जाने पर विवाह किया। शतद्रुति उनकी बड़ी शोभा का वर्णन करते हैं। याम वीक्षार सर्वांगीम, सुंदर अंगों वाली शतद्रुति को देख करके किशोरावस्था में अलंकारों से अलंकृत, और जिस समय है ना महाराज के साथ विवाह के फेरे ले रही थी, परिक्रमंती मुदबाही चकमे अग्नि सुकीम निमिव, तो अग्नि उनको देख करके मोहित हो गए। ये देखिए सुकीमिव समुद्रस्य कन्याम, टीका, समुद्रस्य कन्याम देव देवेन ब्रह्मणा उपदिष्टाम, देव के देव ब्रह्मा जी ने उपदेश किया कि राजन राजकुमार तुम इस कन्या से विवाह कर लो। शतद्रुतिम नाम किशोरीम बालाम परिक्रमंतीम प्रदक्षिणम गच्छन्तीम, वह 7 फेरों की दक्षिणा लेते प्रदक्षिणा करते हुए सुकी मिवेति, सुकी की तरह से अग्नि मुग्ध हो गए। एवं ही आख्यायते, एक आख्यान कहा जाता है। सप्तर्षिणाम सत्रे तद भार्या दर्शनेन अग्नि काम संतप्तो अभूत, वही प्रसंग है। सप्तर्षियों का के यज्ञ में उनकी पत्नियों का दर्शन करके अग्निदेव संतप्त हो गए। तम च तद भार्या स्वाहा नाम, उनकी पत्नी अग्नि की पत्नी स्वाहा ने सप्तर्षि भार्या रूप धारणी सती रमयामास, सप्तर्षियों की भार्या का रूप बना करके उनको संतुष्ट किया। रमयित्वा च तद्रेतः सुखी रूपेण सरस्तंभे निधाया आगच्छत, और उस समय जो शुक्र क्षरण हुआ उसको सुखी रूप बना करके स्वाहा ने उसको ला करके सरस्तंभ में निधापन कर दिया, स्थापित कर दिया। ताम यथा सप्तर्षि भार्या भ्रांत्या अग्नि कामितवान तद्वदिति, तो उसको जैसे सप्तऋषि की भार्या की भ्रांति से अग्नि ने जैसे कामना किया, उसी प्रकार से है ना इन्होंने शतद्रुति के प्रति इच्छा प्रकट की। कहीं कहीं पर स्तुकी में उपाठ है, स्तुकी में उपाठ है। स्तोक घृत धारा विवेत्यर्थ, स्तुकीम है, स्तोक घृत धारा विव, जैसे अग्नि को घृत की वसुधारा का पान का बड़ा चाव होता है, इस प्रकार से इच्छा किया। विबुधासुर गंधर्व मुनि सिद्ध नरोरगा विजिता सूर्या दिक्षु कुणयन्त्यैव नूपुरैः। शतद्रुति की महिमा मैत्रेय जी वर्णन करते हैं कि उनके नूपुरों की ध्वनि से ही नवविवाहिता शतद्रुति है ना, देवता असुर गंधर्व मुनि सिद्ध नर सर्प ये सब जो हैं उनके वश हो गए, जीत लिए गए। नवविवाहिता शतद्रुति के चरणों के नूपुरों की ध्वनि से ही ये सब वश में हो गए। सूर्या नवोदयैव विबुधादयो विजिता, नवविवाहिता की अवस्था में ही देवताओं को उसने विजय कर लिया। अभिभूता तच्चनूपुरैः पादौ कुणयन्त्यैव, अद्भुत हो गए सब देवता आदि उनके नूपुरों की ध्वनि से ही पराभूत हो गए। हाँ, तद भ्रम मात्रेण, ध्वनि मात्रेण, नूपुरों की ध्वनि मात्र से वश में हो गए। तो इस प्रकार से प्राचीन मधी महाराज की पत्नी शतद्रुति की महिमा का वर्णन किया। आप कह रहे हैं प्राचीन बरिषा पुत्रा शतद्रुत्याम दशा भवन, तुल्य नाम व्रता सर्वे धर्म स्नाता प्रचेतसा। अब ये प्रचेता जो 10 हुए
प्राचीन बरही और शतद्रुति से। प्राचीन बरही महाराज से शतद्रुति महारानी में 10 पुत्र हुए। अच्छा, ये 10 संख्या में तो 10 थे, इनके सब के नाम भी एक, सबके व्रत भी एक। सर्वे धर्म स्नाता प्रचेतसा, सब जो हैं धर्म में स्नात थे, प्रचेता, इन्हीं को प्रचेता कहा गया। कहते हैं तुल्यम नाम व्रतम आचारश्च येषाम, इन 10 के नाम भी तुल्य, व्रत भी तुल्य, आचार भी तुल्य। धर्म स्नाता माने धर्म पारवाह, धर्म में पारंगत थे। आप कहते हैं कि पित्रादिष्टा प्रजा सर्गे तपसे आर्णव मां विहन 10 वर्ष सहस्राणि तपसार्चन तपस्पतिम। पिता ने आज्ञा दिया कि पुत्रों जाओ वंश उत्पन्न करो, प्रजा सृष्टि करो, तो यह आज्ञा पाकर के तपस्या करने के लिए समुद्र के तट पर चले गए, अर्णवम आविशन, और वहां पर 10 वर्ष सहस्राणि 10,000 वर्षों तक तपस्या करते हुए भगवान की अर्चा करते रहे। तपसा तपसाम पतिम हरिम अर्चयन अर्चयामासु, 10,000 वर्षों तक तपस्या करते हुए भगवान की अर्चा में लगे रहे। यदुक्तम पथिदृष्टेन गिरिशेन प्रसीदता तद क्या है ध्यायन्तो तद्ध्यायन्तो जपन्तश्च पूजयन्तश्च संयताः। कहते हैं कि जब 10,000 वर्ष तक समुद्र में तप करते हुए भगवान की आराधना कर रहे थे, तो कैसी आराधना थी? कहते हैं रास्ते में भगवान रुद्र ने प्रसन्न होकर के इनको एक स्तोत्र का उपदेश दिया था। बस उसको याद कर लिया इन लोगों ने, और उसी का ध्यान करना, उसी का जप करना, और उसी मंत्र के द्वारा भगवान की पूजा करना संयत होकर के ऐसा कर रहे थे। विदुर जी ने प्रश्न कर दिया कि प्रचेतसाम गिरित्रेणो यथासीत पथ संगम यदुता हरः प्रीतस्तन्नो ब्रह्मन् बदार्थवत्। विदुर जी कहने लगे कि हे ब्रह्मन, प्रचेताओं को है ना भगवान शिव जी के साथ में रास्ते में कैसे संगम हो गया, कहाँ मिल गए? एक यदुता हर प्रीतः, और यह भी बताइए कि भगवान शिव हर ने प्रसन्न होकर के उनको क्या उपदेश किया, है ना। तन्नो ब्रह्मन् बदार्थवत्, यह बात बड़ी सार्थक होगी, इसलिए कृपा करके इसको बताइए। कहते हैं कि अच्छा, अपनी उत्सुकता का कार्य बता रहे हैं। संगमा खलु विप्रर्षे शिवे नेह शरीरिणाम दुर्लभो मुनयो दध्यु असंगाद्यमभीप्सितम। हे विप्रर्षे, संबोधन है मैत्रेय जी के लिए। भगवान शिव जी के साथ शरीरधारियों को संग प्राप्त होना बहुत ही दुर्लभ है। मुनयो दध्यु असंगात यम अभीप्सितम। आप तो जानते ही हैं कि बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने असंग रह करके भगवान शिव का दर्शन प्राप्त करने के लिए नियम लिया, तप किया, व्रत उपवास किया। उनको अभीप्सित है कि हमको भगवान शिव दर्शन मिल जाए, ऐसा किया उन्होंने। उन्हीं शिव जी का दर्शन इनको प्रचेताओं को अनायास ही हो गया। ठीक है। मुनयोपि संगत त्यागेन आत्म इष्टम यम
मुनि लोग भी संग त्याग करके जिन भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए साधन में लगे रहते हैं, है ना, और उनका केवल ध्यान ही किया, दधिरे केवलम न तो प्राप्त हो, लेकिन प्राप्त नहीं कर पाए, उन्हीं शिव जी के साथ प्रचेताओं को कैसे संगम मिल गया। और कहते हैं आत्मारामोपि अस्त्वस्य लोके लोककल्पस्य राधसे शक्त्या युक्तो विचरति घोरया भगवान भवः। कहते हैं कि देखो, है ना, आत्मारामोपि अस्त्वस्य लोककल्पस्य राधसे, ये भगवान आत्माराम है शिव जी, किंतु संसार के कल्याण के लिए अपनी शक्ति, घोरा नाम की शक्ति से युक्त होकर के भगवान शिव विचरण किया करते हैं। आत्माराम होकर के भी संसार में विचरण करते हैं, प्राणियों पर दया करने के लिए, कल्याण करने के लिए। ठीक है। नन मुनि नाम किम तद ध्यानेन घोरत्वादित्याशंक्या। अगर कोई शंका करे कि मुनि लोग भगवान शिव का ध्यान क्यों करेंगे, क्योंकि भगवान शिव का रूप तो बड़ा घोर है, वे तो शांति प्रिय चाहते हैं। कहते हैं कि देखो, आत्मा रामोपि लोक रचना या पालना है, भगवान शिव का जो यह स्वरूप है, ये लोक कल्याण के लिए उन्होंने स्वीकार किया है, हैं तो वे आत्मा राम ही। इसलिए भगवान शिव के बारे में विपरीत दृष्टि बनाना मूर्खता है। ताप कहते हैं, मैत्रेय जी उत्तर देने लगे, कहते हैं कि देखो, अब एक बात बता रहा है। विदुर जी ने पूछा ना कि भगवान शिव का तो अच्छे अच्छे ऋषियों को दर्शन नहीं होता है, प्रचेताओं का अनायास दर्शन कैसे हो गया? तो बता रहे, प्रचेतसः पितुर्वाक्यम शीर्षादाय साधवः दिशं प्रतीचिं प्रयुस्तपस्यादृत चेतसः। मैत्रेय जी कहने लगे कि देखो, प्रचेताओं ने अपने पिता प्राचीन बदही के वाक्य को सिर झुका करके स्वीकार किया, क्योंकि ये तो साध पुरुष हैं प्रचेतागण और धर्मनिष्ठ हैं। देखिए, यहाँ पर बात मैत्रेय जी कह रहे हैं कि माता पिता की आज्ञा पालन रूप जो धर्मनिष्ठा है प्रचेताओं में, उसके प्रभाव से भगवान शिव ने दर्शन दिया। आगे स्पष्ट कर देंगे। पितुर्वाक्यम शीर्षादाय साधवः दिशं प्रतीचिं प्रयुस्तपस्यादृत चेतसः। प्रतीचि दिशा को चल पड़े, तपस्या में उनका चित्त आदर पूर्वक लग गया है। ठीक है। कहते हैं गुरुआज्ञाकारिणाम शिव दर्शनम स्वतः एव। गुरु पिता आदि की आज्ञा जो पालन करने वाले हैं, ऐसे धर्मात्मा लोगों को भगवान शिव का दर्शन स्वयं हो जाता है। स्वतः भवति इत्याशयनाः प्रचेतसः इति। समुद्रम विस्तीर्णम अपश्यन् सुमहत्सरः। चल पड़े प्रतीचि दिशा को तपस्या करने के लिए, तो समुद्र के निकट जब पहुंचे तो एक महान विशाल सरोवर दिखाई पड़ा। वह कैसा है? महान मन इव स्वच्छम प्रसन्न सजलाशयम। महान पुरुषों के मन के समान तो निर्मल है वह, और प्रसन्न जल से भरा हुआ है, आपूरित है। समुद्रम उप समुद्रात किंचिन न्यूनम, माने है तो वह सर जलाशय, लेकिन समुद्र से कुछ ही कम होगा, इतना अथाह जल है। उपोधिके च इति कर्म प्रवचनीय। उप की अधिक अर्थ में कर्मवचनीय संज्ञा होकर के तृतीया हो गई।
प्रसन्ना सलिलाशया मत्स्यादयो यस्मिन, माने जिसमें निर्मल जल को प्रसन्न जल कह लीजिए, अथवा जिसमें रहने वाले मछली आदि जंतु बड़े प्रसन्न होकर के रह रहे हैं, कोई विघ्न बाधा नहीं। वहां क्या देखते हैं? नील रक्तोत्पलाम भोजो कल्हारेन्द्री वराकरम हंस सार्स चक्राहव कारंडव निकूजितम। उस जलाशय का वर्णन करते हैं। नील, रक्त, उत्पल, अम्भोज ये सब जातियां हैं कमल की। कल्हार, इंद्रीवर ये फूल जिसमें भरे हुए हैं, और पक्षी, हंस, चारक, चक्रवात, कारंडव इनकी ध्वनि से वह निपूजित बना रहता है। मत्त भ्रमर सौश्वर्य हर्षरोम लतांघ्रिकम, मत वाले भंवरों की गुनगुनाहट सुनाई पड़ती है। हर्षरोम लतांघ्रिपम, और जिनके द्वारा रोमटे खड़े हो जाते हैं। लतांघ्रिपम, और लताएं जो है वृक्षों में लिपटी हुई हैं। पद्मकोश रजो दिक्षु विक्षिपत पवनोत्सवम, और कमल कोश की मकरंद को उड़ा करके हवा जो है चारों ओर फैला रही है, जलाशय के चारों ओर। तत्र गांधर्वमाकर्ण्यो दिव्य मार्ग मनोहरम, ऐसे उस जलाशय के निकट प्रचेताओं ने गांधर्व गीत सुना, गंधर्वों के द्वारा गाया जाता हुआ। दिव्य मार्ग मनोहरम, जो दिव्य मार्ग के द्वारा गायन किया जा रहा था, मन को आकृष्ट करने वाला था। विशिष्म्यु राजपुत्रास्ते मृदंग पणवाद्यनु, है ना, मृदंग पणव आदि वाद्य भी बज रहे थे। ये उस दिव्य मनोहर गांधर्व को सुन करके राजकुमार बड़े आश्चर्यचकित हो गए। और उसी समय ये तदिहेव सरसस्तस्मान निष्क्रामंतम सहानुगम, उसी समय उसी जलाशय से निकल करके भगवान शिव आते हुए दिखाई पड़े। उपगीयमान ममर प्रबलम विबुधानुवैहि, वे भगवान शिव माने देवताओं, अनुयायी देवताओं के द्वारा उनकी स्तुति की जा रही है, यश गान किया जा रहा है। तप्त हेम निकायाभम शित कंठम त्रिलोचनम, तप्त तपाए हुए सोने के समान जिनका शरीर की आभा है, शीति कंठ है, नीला कंठ है, 3 नेत्र हैं। प्रसाद सुमुखम वीक्ष्य, किंतु नेत्रों में प्रसन्नता व्यक्त हो रही है। प्रणेमुर जात कौतुका, ऐसे भगवान शिव का दर्शन करके राजकुमार आश्चर्यचकित होकर के उनके चरणों में सिर रख करके प्रणाम करने लगे। शतान प्रपन्नार्ति हरो भगवान धर्मवत्सलः, धर्म ज्ञानशील संपन्नान प्रीतः प्रीतानुवाच। उसी समय भगवान शिव ने उन राजकुमारों को, प्रचेताओं को, भगवान शिव कैसे प्रपन्नार्थ हरः, शरणापन्न के दुख को हरण करने वाले हैं, और धर्म वत्सल हैं। धर्म ज्ञानशील संपन्नान, प्रचेतागण धर्मज्ञ हैं, शील संपन्न हैं, उनके प्रति अत्यंत प्रसन्न होकर के प्रसन्न हुए राजकुमारों से बोले, कहने लगे। प्रीतानुवाच, अच्छा टीका कहाँ से रह गई? 20 से 19 से 21 से। नीलोत्पलादि नाम आकरम, नीलोत्पलादि कई प्रकार के कमलों से भरा हुआ जलाशय। जन्मस्थानम, आकर माने जन्मस्थान है, अनेक प्रकार के विविध कमलों का जन्मस्थान। उत्पलाम भोज कल्हाराणी,
उत्पलम भोज कल्हाराणी रात्रि दिन संध्या विकासीनी। कोई रात्रि में खिले रहते हैं, कोई दिन में खिलते हैं, कोई संध्या को खिलते हैं, विकसित होते हैं, इसीलिए इनके नाम अलग अलग है कमलों के। इंदिवरम नीलोत्पलम नील कमल तस्य पुंडुक्ति प्राचुर्य ज्ञापनार्थम। तो है ना, पुंडुक्ति जो है उनका आधिक्य ज्ञापन करने के लिए। हंसादि निपूजितम, हंसादि पक्षी गुनगुना रहे हैं उसी जलाशय में। मत्तानाम भ्रमराणाम सौशर्येण हर्षरोमाण, मत वाले भंवरों की है ना सुंदर ध्वनि सुन करके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लतांघ्रिपा यस्मिन, लताओं के और वृक्षों के। पद्म कोश रजो दिक्षु विक्षिप्ता पवनेन, और कमल कोश की मकरंद को सभी दिशाओं में वायु जो है फैला रहा है, एक तरह से उत्सव बना हुआ है। तत् मृदंग पणवादि वाद्य मनु, वहीं पर मृदंग पणव आदि जो वाद्य हैं उनके साथ में पश्चात दिव्यैर मार्ग भेदै मनोहरम गांधर्वम, है ना, दिव्य मार्ग, मार्ग माने विधा के भेद से मनोहर गांधर्व गायन, गान माकल्य विस्मयम प्राप्ता। इसको सुन करके प्रचेतागण बड़े विस्मित हो गए। पाठांतरे मृदंग पणवादिवत अवत रक्षत तेषाम ध्वनिम अतिरस्कुर्वदित्यर्थः। माने उन वाद्यों से मृदंग पणव आदि की ध्वनि सुरक्षित हो रही थी। किसी वाद्य की ध्वनि से किसी वाद्य की ध्वनि पराभूत नहीं होती थी। ते च त्रिलोचनम वीक्ष्य जागाश्चर्या प्रणेमुः इत्युत्तरेणान्वयः। उन प्रचेताओं ने भगवान शिव जी का दर्शन करके आश्चर्यचकित हुए और उनके चरणों में प्रणाम करने लगे। और तत् हेम राशि सदृश कांतिम, भगवान शिव तपाए हुए स्वर्ण की राशि के समान कांति वाले थे। क्षितिर नीला कंठो यस्य, नीला कंठ है। ऐसे भगवान शिव शरणापन्न के दुख को हरण करने वाले हैं। उन्होंने अत्यंत प्रसन्न होकर के प्रीति से ओतप्रोत उन राजकुमारों से कहने लगे, धर्म ज्ञानशील संपन्नान, क्योंकि राजकुमार धर्मज्ञ हैं, शील सदाचार से संपन्न हैं, इसलिए उनको उपदेश करने लगे। श्री रुद्रवाच, यही से जो है भगवान रुद्र का उपदेश होगा स्तोत्र। बस यही रहने